आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, राजेश के 15 दिन की औसत आय 140 रुपये है। पहले 5 दिन की औसत आय 120 रुपये और बाद के 9 दिन का औसत 160 रुपये है। तो राजेश के छठे दिन की आय कितनी है। बिल्कुल आसान सा सवाल है साथियों। इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, वरना क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो कहा गया है कि राजेश की 15 दिन की औसत आय 140 रुपये है। तो 15 दिन की कुल आय की बात करें तो कुल आय हो जाएगी 15 का गुणा के 140 है 15 0 0, 15 चौके 60, बच गए 6, 15 एकम 15 और 6 21। तो 15 दिन की कुल आय कितनी है, 2100 रुपये है। पहले 5 दिन की औसत आय 120 रुपये हमें दी गई है। तो पहले 5 दिन की कुल आय की बात की जाए तो 120, 15 चौके 60 अर्थात 600 रुपये हो गया। उसके बाद अंतिम 9 दिन की बात की जाए तो औसत आय कितनी है, 160 रुपये। तो कितना हो जाएगा, 16 में 144, 1440 रुपये। अब हम पहले 5 दिन और अंतिम 9 दिन की औसत आयु का जोड़ कर लेते हैं। 0, 4, 6 और 4 10, 1 1 2, 2020 रुपये 14 दिन की औसत आय है। तो 15वें दिन की औसत कितनी आ जाएगी, 2100 में से 14 दिन की आय घटा देंगे तो कितने बच गए, 2100 में से 2040 निकाल दिए, कितने बच गए, 60 रुपये बच गए, जो कि छठे दिन की क्या है, आय है। बिल्कुल आसान सा सवाल है साथियों। इसे स्टेप बाय स्टेप हल करना है। मैं आपको यहाँ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को अंगुलियों पे सोल्व ना करें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आप इस क्वेश्चन को एक गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 12 होता है तो वह संख्या क्या है। तो साथियों दिया गया है, मान लेते हैं वह संख्या क्या है। माना वह संख्या बराबर x है। तो कहा गया है साथियों कि किस संख्या के वर्ग का 1/3 कितना है, 12 है। हमारे पास समीकरण आ गई है। अब हम क्या कर लेते हैं कि उसका हल कर लेते हैं। तो वर्गमूल x बराबर 12 36, दोनों तरफ एक बार वर्ग करेंगे। वर्ग करने के अनुसार हमें संख्या का क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा। तो वर्गमूल x से वर्गमूल x का गुणा किया तो क्या आ जाएगा, x, और 36 का 36 से गुणा किया तो 36 के 216 का 6 आ गया, बच गए कितने, 21। 36 108 और 21 129। तो 1296 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बता देता हूँ कि 1296 के वर्गमूल का 1/3 12 होता है। 1296 का वर्गमूल कितना होता है साथियों, 36, और उसका 1/3 कितना हो गया, 12। क्वेश्चन हमारा सही है। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन डी सही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, y गुणा 7 अंडर रूट गुणा में 18 बराबर 126 हो तो y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, y गुणा में 7 गुणा में 18 बराबर 126। सबसे पहले y गुणा में 7, इसका मान निकालते हैं। तो 126 यहाँ पे 18 गुणा में यहाँ क्या चले जाएगा, भाग के अंदर। तो क्या आ गया हमारे पास, 18 साथी 126। तो y गुणा में 7 का अंडर रूट बराबर हमारे पास क्या है, 7। दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। इस तरफ भी वर्ग कर दिया और इस तरफ भी वर्ग कर दिया। तो y गुणा में 7 वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, बराबर कितना आ गया, 7 7 49। y का मान निकालेंगे तो 49 भाग 7 क्या आ गया हमारे पास,
7 हमारे पास आंसर आ गया। तो y गुणा में 7 का वर्गमूल गुणा में 18 बराबर 126 हो तो y का मान 7 आएगा और हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन है बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि सरल करें 420 भाग 28 गुणा 256 गुणा 32। हमें किसी भी प्रकार का गुणा नहीं करना है। एक बार सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यह समीकरण हमारे पास लिखिए। तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, बोर्ड मास। अगर किसी समीकरण में ब्रैकेट ऑफ भाग गुणा जोड़ घटाव दिया हो तो उसे स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मास के नियम के आधार पर करेंगे। पहले ब्रैकेट, उसके बाद और या ऑफ, उसके बाद भाग का निशान, उसके बाद गुणा का। तो यहाँ पे भाग और गुणा है तो भाग सबसे पहले कौन सा आएगा, भाग। तो 420 गुणा के भाग को गुणा के निशान में बदलेंगे तो 1/28 गुणा 256, फिर यहाँ के भाग को निशान को गुणा में बदलेंगे तो 32। तो हमारे पास ये समीकरण आ गया। अब हम इसे काटते हैं। काटने के बाद क्या आएगा साथियों, 28 एकम 28 बच गए कितने, 14, 28 5 140। उसके बाद हम बात करें तो साथियों यहाँ आएगा हमारा कि 256 को जब 32 से काट रहे हैं तो 32 8 256। तो बच गया कितना हमारे पास, 15 गुणा में 8 बच गया। तो क्या आ जाएगा, 15 8 120। इस समीकरण का हल कितना आ गया हमारे पास, 120। देखने में लग रहा होगा कि इस संख्या का मान कितना भी ज़्यादा आएगा, परंतु यहाँ पे जब स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल काटते जाओगे तो ज़्यादा बड़ा गुणा भी नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा भाग भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 120। आज का अंतिम प्रश्न 9261 का घन रूट का पता लगाएं। पहले सिंपल स्टेप बताता हूँ कि साथियों एक तो ले लिया इकाई का अंक और एक ले लिया पहला, क्योंकि इसे हम 3 भागों में बांट देते हैं। जब 9 की बात की जाए तो 9 में किस संख्या का भाग जाएगा, 9 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन पूर्णतः भाग जाता है। तो साथियों 2 2 4 4 2 8 2 का घन 9 में डिवाइडेशन करेगा और किस संख्या के घन में 1 आता है। तो साथियों या तो ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 1 हो, उसी संख्या के अंत में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 1। तो 21 21 बात की जाए तो 1000, यहाँ पे 9261 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। जब हम ये भी तरीका नहीं अपनाना है तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपको गुणा भाग तो आता ही है। 9261 का गुणनखंड विधि से रूट करना है। 9261 में सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या नहीं है, सम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 3 का भाग दे के देखते हैं। 9 और 2 11, 11 और 7 18, क्योंकि 18 में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी जाएगा। तो 3 3 9, उसके बाद 2 में भाग नहीं जाएगा, टूटे भाग इसी पर 26, 8 3 24, बच के कितने 2 7 3 21, 3087। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 3 एकम 3, फिर टूटे भाग इसी पर 3 2 6, बच गए 2, 9 3 27, 1029। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, बच गया 1, 4 3 12 और 3 3 9, 343। 343 में 3 3 6 4 10, 3 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 7 का। तो 49 आते 343, फिर 7 का भाग जाएगा, 7 तो 7 तो 49, फिर 7 का जाएगा 1। तो इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 और एक जोड़ा बन रहा है 7 का। तो 7 3 21, 21 का घन हमारे पास क्या है 9261। इसका सही आंसर आ जाएगा ये। तो साथियों हमने आज की इस सीरीज़ मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, उसके 28 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। लगभग हमारे 250 प्रश्न
इस सीरीज़ के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।